जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बहुत ही शानदार से प्रश्नों को। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। आपके लिए इस वीडियो में आज लेकर आए हैं पॉलिटी के शानदार से प्रश्न, जो कि आने वाले एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए जो है रामबाण है। चाहे वो आने वाला जो एग्ज़ाम है आरओ का समीक्षा अधिकारी, या फिर जो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी क्लास है। और ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उन एग्ज़ाम को देख कर ही ये सारे के सारे प्रश्न डिज़ाइन किए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व अर्थात उसका नेतृत्व जो है कौन करता है, राज्यसभा की बैठक का। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का उपसभापति। बताना है आपको राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व अर्थात उसका आपको बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर आप फटाफट बताते रहिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा लिखा है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उसकी बैठक का भी नेतृत्व कौन करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की, वायुसेना प्रमुख की, या फिर थल सेना प्रमुख की। तो आपको बताना है किसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं करता इन विकल्पों को देखकर। तो देखिए, तो भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। वायुसेना के प्रमुख की भी नियुक्ति करता है, थल सेना के प्रमुख की भी नियुक्ति करता है। लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। संसद का बताना है अस्थायी सदन और उच्च सदन। तो देखा जाए संसद का जो अस्थायी सदन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी सदन होता है कौन सा, राज्यसभा। राज्यसभा को ही अस्थायी सदन कहते हैं और उच्च सदन भी इसे ही कहा जाता है। तो विकल्प हमारा बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 10, 11, 12 या फिर 14। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जो आप जैसे जानते हैं संगीत में जो निपुण होते हैं, साहित्य में जो होते हैं, या किसी भी या वैज्ञानिक तकनीक में जो निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो लोकसभा में बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्वकर्ता जो है होते हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है। बिहार में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक देखा जाए तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, लगभग क्या है, लेकिन ये है कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 6, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि वह राज्य किससे शासित है। ठीक है,
अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर किसके द्वारा शासन किया जाएगा, सीधे राष्ट्रपति से या फिर एक यहाँ पर सरकार द्वारा है कि एक के सरकार द्वारा, ठीक है, मतलब कि सरकार के द्वारा, यहाँ पर इसको काट दीजिए, एक सरकार द्वारा कि सीधे सरकार द्वारा या राष्ट्रपति नामित एक मुख्यमंत्री द्वारा या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर बताना है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वहाँ पर किसके द्वारा शासन किया जाएगा, तो वो होगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वहाँ पर किसके द्वारा शासन किया जाता है, फिर वहाँ का जो राज्यपाल होता है वो उसके द्वारा शासन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो बताइए आप कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 21 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष या 28 वर्ष। तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है 25 ईयर, अर्थात 25 वर्ष, ठीक है। तो 25 वर्ष इस प्रश्न का एकदम क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए विकल्प देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जैसा कि जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जो है 1954 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच जो अधिवेशन होते हैं तो उनमें कितने दिनों का जो है, कितने दिनों का गैप होना चाहिए, कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, 3 महीने का, 8 महीने का, 6 महीने का या फिर 9 महीने का। तो कितने महीने का, कम से मतलब अधिक से अधिक जो है 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे है तो इसको आप क्या कर लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर बी और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय कौन लेगा। तो ऑप्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख के बताइए कि इसका निर्णय कौन लेगा, फटाफट बताइए। चलिए देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। जैसे प्रधानमंत्री है, लोकसभा का महासचिव है, राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है जो ये निर्णय ले सके। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर इस प्रश्न का एकदम क्या है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जैसा कि जानते हैं आप, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता कौन है, उसको बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या विपक्ष का नेता। तो कौन करेगा लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या बहुमत दल का नेता। तो अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए तो कौन करेगा,
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? बी, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, यदि संसद के पास कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार हैं कि अगर कोई संसद विधेयक भेज रही है तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं? तो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं और हस्ताक्षर करने से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, ये आहूत भी नहीं कर सकते हैं संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन। उनको ये कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है कि पुनर्विचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से उनके पास भेजा जाएगा तब उनको ज़रूर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। उसके बाद वो दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद वो बाध्य हो जाएंगे कि उनको अब क्या करना है? अब हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक की बात की जा रही है, सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में, किसी भी सदन में नहीं, राज्यसभा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन देकर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो धन विधेयक हो, जो वित्त विधेयक होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? जो है किस सदन में? तो उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसको लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है लेकिन उसमें मत देने का अधिकार अर्थात वोट देने का अधिकार उसको बिल्कुल भी नहीं है। तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, विपक्ष का नेता, या राज्यसभा का सभापति। तो ऑप्शन देखकर बताइए इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसका जो चुनाव होता है, तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद सदस्य, या संसद और राज्य विधायकों के सदस्य, या फिर राज्य विधान मंडलों के सदस्य, या फिर संसद और राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं आप, संसद का दोनों सदन जैसे लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं और क्षेत्रीय विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का विघटन देखा जाए तो अगर देखा जाए तो कौन कर सकता है? तो ये इसको करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जो है बहुमत दल का जो बहुमत दल होता है, अगर वो अपना विश्वास जो है खो देता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा को वो विघटित कर दे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता विपक्ष का नेता होता है, या प्रधानमंत्री को कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर गृह मंत्री को। तो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा
का जो नेता होगा वो होगा प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के नेता कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो ये होगा राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसको कहते हैं राज्यपाल को ही कहते हैं, राज्यपाल को ही कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन देखिए इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो राज्य में राज्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर देखा जाए मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष करता है या मुख्यमंत्री करते हैं या फिर राज्यपाल करते हैं या फिर प्रधानमंत्री। तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? विकल्प देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24 कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ, राज्य या फिर राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल चलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाएंगे या मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है कौन चलाता है? वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक जो है वही चलाता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर का कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के या राष्ट्रपति की। तो देखा जाए तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा वो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पॉलिटी के शानदार से प्रश्न थे जिनको मैं आपके सामने लेकर आया था। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर तरह के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो NTPC हो रहा है, इससे बहुत सारे रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिले होंगे। इसी तरह समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए भी आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत सारी वीडियो आपको प्रदान की जाएंगी। तो इस वीडियो को ये पूरा जो है शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। धन्यवाद।